बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल में कटलेट्स, जो कि बहुत ही इजी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। माशाल्लाह से जैसे कि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ डिफरेंट स्टाइल में कुछ अलग सा जो है शेयर करूँ। खाने में ये इतने टेस्टी होंगे कि आप इसको बार बार बनाएंगे। बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए मिल्क, हाफ कप के करीब मैंने दूध लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 स्लाइस ब्रेड के। इसको हम अच्छे तरीके से भिगो लेंगे। भिगोने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मसल लेंगे, यानी कि भिगोने के बाद ये काफ़ी नरम हो जाएंगे। और इस तरह से हम इसका जो है एक गुद्दा सा जो है रेडी करके इसको साइड पे कर देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बटर। अनसाल्टेड मैंने बटर लिया है, आप चाहे तो साल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्टेड होगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का ऑनियन। चॉप किया हुआ मैंने ऑनियन इसमें ऐड कर दिया है। ऑनियन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना। जैसे ही हमारा ऑनियन फ्राई होगा, हल्का सा हमने फ्राई किया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चॉप की हुई कैप्सिकम और 3 टेबल स्पून चॉप की हुई कैरेट। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल करके श्रेडेड कर लिया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो यखनी थी वो भी हमने वेस्ट नहीं करनी। यखनी को हम साइड पे कर लेंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका मैं क्या करूंगी। 125 ग्राम जो है मैंने चिकन लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे सिर्फ कुक करेंगे, बहुत ज्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च, हस्बे जरूरत नमक एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। चलें जी, अच्छे तरीके से हम इसको जो है मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से यकजा हो जाएं। 1 से 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी, जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था, वो वाली यखनी मैंने यहाँ पर साइड पे करके रखी हुई थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक लिक्विड सा रेडी हो जाएगा। चले जी फ्रेंड्स, इसको हम ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद फ्लेम जो है हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको हल्का हल्का हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है, एकदम से इसकी गुठलियां भी बन सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल एक जा हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड जो हमने पहले से ही भिगोकर हमने इसका एक गुद्दा सा बना लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोस। 350 ग्राम मैंने पोटैटोस लिए हैं, तकरीबन 1.5 पाव के करीब पोटैटोस हैं। इनको बॉईल करके मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। सो फ्रेंड, ये रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी यूनिक है, इतनी डिफरेंट है कि यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने हल्का सा हरा धनिया ऐड किया है। बिल्कुल रफ सा काट के मैंने इसमें जो है धनिया ऐड किया है और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना का हमने भूनना है कि ये पैन से अलग होना शुरू हो जाएगा, तो समझे हमारा जो है मिक्सचर रेडी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये पैन ने जो है मिक्सचर जो छोड़ दिया है, बिल्कुल ये लैदा होना शुरू हो गया है। समझे ये हमारा रेडी है। अब हम इसको किसी भी डिश में निकाल के ठंडा करेंगे। फिर हम इसको किसी भी शेप में जो है कटलेट्स, जैसी आपको शेप पसंद है आप कोई भी शेप रख सकते हैं। फिर हम इसके जो है कटलेट्स रेडी करेंगे। चलो जी फ्रेंड, ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। उतनी देर के लिए हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्लोर लिया है और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसका हम एक लिक्विड सा रेडी करेंगे। हस्बे ज़रूरत हल्का सा मैंने इसके नमक ऐड किया है और हल्का सा हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका जो है एक लिक्विड सा रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कोटिंग रेडी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ये ज़्यादा पतला है। इसको बस हम नॉर्मल सा रखेंगे। अब हम अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगाकर कटलेट्स की शेप देंगे। आप चाहे तो किसी तरह की कोई भी शेप जैसी आपको खूबसूरत लगे आप जो है दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से इसको एक शेप दूँगी।
और अब हम इसको करेंगे रेडी। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ ब्रेड क्रम्स, और हमने जो कोटिंग करने के लिए लिक्विड रेडी किया था उसमें हम डिप करेंगे और साथ ही हम इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने कोटिंग रेडी की है ये फ्लोर और कॉर्नफ्लोर की, यकीन जाने इसका इतना मज़े का टेस्ट और इतना क्रिस्पी टेस्ट आएगा कि माशाल्लाह से आपकी वाह वाह हो जाएगी, आप जिसे भी खिलाएंगे। हम वैसे तो माशाल्लाह से अंडा भी यूज़ होता है, मिल्क भी यूज़ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करूँ। रेसिपी बहुत ईजी है, बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिखने में बहुत खूबसूरत और यूनिक से लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। वैसे भी ऑयल जो है हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, आप कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई फ्राई चीज़ खाएं कम से कम ऑयल यूज़ करें। चले जी, माशाल्लाह से सिर्फ हमने इसको कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ये क्रिस्पी से हो जाएंगे तो हमारे कटलेट्स जो है रेडी। माशाल्लाह से रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है। अफ्तारी के लिए आप इसको बनाकर 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चले जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू और यूनिक रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।